हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू क्लास। आई एम सरोज फ्रॉम चरखी दादरी हरियाणा। आज हम लेके आए हैं साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में जो कि एस्टेट, पीजीटी और पीआरटी में क्या क्या सिलेबस आता है, उस सिलेबस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सी क्लासेज है, कौन से टॉपिक्स होंगे, और हम इन क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से और अभी से। अगर आपने कंप्लीट कोर्स देखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट साइकोलॉजी की क्लासेस इस चैनल पे मिल जाएंगी। डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको नीड है सच में, जो कोर्स को पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, उन लोगों तक शेयर करें। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी में सिलेबस क्या क्या आएगा, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि 60 डेज में आप मान के चलो आपके पास 60 दिन ही है। बीच में बहुत सारे त्यौहार आ जाएंगे, दिवाली आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी आ जाती हैं। और देखिए, जिस तरीके से हम तरीका बनाते हैं पढ़ने का, उस तरीके से हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आपके 10-15 दिन तो वैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आप सिर्फ 60 डेज मान के चलिए, आपके पास 60 डेज की किस तरीके से हम अपने व्यवस्था बनाए पढ़ने की, जिससे हमारा नेट टेस्ट जो है एक ही बार में क्लियर हो जाए। और एक बार में टेस्ट पास हो जाता है ना, उसके मजे ही अलग होते हैं। बार बार उस टेस्ट की तैयारी करो, एक टेंशन आ जाती है, एक बर्डन होता है, अंदर ही अंदर एक घुटन होती है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। देखो, जो हाउस वाइफ होती हैं लेडीज, 60% जो है लेडीज जो है टेस्ट को देती हैं, मोस्टली जो है वो हाउस वाइफ होती है। और मैं समझ सकती हूँ हाउस वाइफ के पास कितना टाइम होता है, बच्चे भी होते हैं, घर परिवार भी संभालना होता है, और कितना टाइम उन्हें मिल पाता है। फिर भी वो अपना टाइम जो है व्यवस्थित करके पढ़ ही लेती है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने टाइम को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करना पड़ेगा आपको। अपनी ज़िंदगी को अगर संवारना है तो अपने ही टाइम में से जो काम आप घर पे कर रही हो ना, वो करना पड़ेगा। करोगी और कर रही हो। अगर कचर पचर किया तो आपकी लाइफ ही डिस्टर्बेंस होगी, आपके घर पे डिस्टर्बेंस आ जाएगी। और अगर एक और समझ सकती है कि घर पे अगर डिस्टर्बेंस आ गई है तो पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर आप बिल्कुल पढ़ना भूल जाना। घर पे मेंटेन भी बनाए रखना और अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित भी रखना। बात आती है 40% जो जेंट्स हैं, वो ज़्यादातर स्टेट की प्रिपरेशन अगर कर रही हैं, वो ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, स्कूल में जा रहे होते हैं, कोई ना कोई स्कूल उन्होंने ज्वाइन कर रखा होता है। ठीक है, उनके पास कितना पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। जो फ्रेशर हैं उनको कितना पढ़ना पड़ेगा, जो 50-60 नंबर आपके आ रहे हैं पिछली बार अगर आपने दिया, अगर आपका रह गया किसी कारणवश, तो आपको कितना पढ़ना है, कंप्लीट डिटेल में आज इस क्लास में हम करेंगे। कल से साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास लेके आएंगे, और डेली आपको इस चैनल पे साइकोलॉजी की क्लास मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहली क्लास हमारी होगी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम करेंगे कि साइकोलॉजी का कौन से सब्जेक्ट से आई है, कब आई है, किसने कौन सी सदी में आई है, कौन सी सदी में साइकोलॉजी को क्या कहते थे, अब हम साइकोलॉजी को क्या कह रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन, हम इसकी परिचय करवाएंगे कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जो है वो क्या है। चलिए, फिर आता है सेकंड टॉपिक हमारा है बुद्धि। बुद्धि जो है साइकोलॉजी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपके 3 या 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो मैंने लिखे हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, क्योंकि साइकोलॉजी जो सीडीपी हम बोलते हैं वो आपकी 30 मार्क्स की आती है। ठीक है ना, और 30 मार्क्स के साथ साथ आपके जो टॉपिक्स रह जाते हैं, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, उसमें भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर में देखने को मिल जाते हैं साइकोलॉजी के ही। ठीक है, तो आप मान के चलो कि 35 नंबर जो है वो साइकोलॉजी के ही आते हैं, राइट। तो ये इस टॉपिक को आप हल्के में ना लें। अगर आपने इस 30 मार्क्स से अगर 25 प्लस की तैयारी कर रखी है ना, मैं यहाँ पे क्लासेस के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने की पूरी कोशिश करूंगी, एंड टॉपिक्स तो डिटेल में मैं कवर कराऊंगी। आप लोग क्लास ले ना ले, लेकिन हम टॉपिक्स जरूर करवा रहे हैं। डेली इस चैनल पे आपको क्लासेस मिलेगी। सॉरी, थिंकिंग, सेकेंड टॉपिक है थिंकिंग। थिंकिंग क्या होती है, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, हमें उनको समझना किस तरीके से है। तो जो थिंकिंग होती है, जब क्लास को करेंगे ना टॉपिक को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि थिंकिंग टॉपिक क्या है। थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, जीन पियाजे की थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे। जो चाइल्डहुड के ऊपर, बाल विकास के ऊपर जीन पियाजे साहब ने क्या कह रखा है, इसने कितनी अवस्थाएं बता रखी हैं, कौन सी अवस्था को कौन सी एज में रखा है, तो ये जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर आएगा।
कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। फिर आता है एक फोबिया, फोबिया टॉपिक, जो हमारे विकार होते हैं, हमारे अंदर कौन से विकार होते हैं, पठन विकार हो सकता है, गणित से रिलेटेड विकार हो सकता है, पढ़ने से रिलेटेड विकार हो सकता है। तो जितने भी विकार हैं वो फोबिया जो टॉपिक में कवर करेंगे। लर्निंग, लर्निंग भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा रहने वाला है, 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट होगा। मेमोरी, मेमोरी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है डिसेबिलिटीज, किस तरीके की डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, मंद बुद्धि बच्चे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि के बच्चे हो सकते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। तो ये इस टॉपिक में हम करेंगे डिसेबिलिटीज। क्लियर। फिर आता है, देखिए फोबिया में क्या था, फोबिया में हमारा, हम कौन पानी से डरता है, कौन ऊंचाई से डरता है, कौन गहराई से डरता है, कौन खुले आसमान के नीचे खुली जगह में डरता है, कौन भीड़ से डरता है। तो ये सब आएंगे हमारे फोबिया में। और विकार में आ जाएंगे पठन विकार, लेखन विकार, स्मृति विकार, मतलब जितने भी विकास होंगे, मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, डिसेबिलिटी में आएंगे। पर्सनैलिटी भी आपका एक बड़ा टॉपिक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फ्रेशर हैं उन सबको लग रहा होगा कि ये सब क्या है, लेकिन आप जब डिटेल में करोगे ना तो ये तभी आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या है। जो दूसरी बार या तीसरी बार स्टेट को दे रहे हैं वो समझ, उन्होंने देख जरूर रखा होगा कि ये सारे टॉपिक्स हैं। कवर करना अच्छे से, मन लगा के पढ़ाई करो, आज से अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दो, ये समझ लो। क्योंकि स्टेट जो है ना, ऐसा टेस्ट बिल्कुल नहीं है कि आप 1 महीने में तैयार करो। अगर 1 महीना रह गया, अगर फिर तैयारी कर रहे हो तो छोड़ दो उस तैयारी को। फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो पढ़ने का, फिर आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है ना। अगर पढ़ना शुरू करना है तो आज से और अभी से मन लगा लो। जब आप क्लास देख रहे हो ना, यहीं से आप सोच लो कि हाँ हमने कंप्लीट सिलेबस करना है, अपने लिए टाइम निकालना है। ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत, इसमें भी क्या बताता है कि बच्चा स्टार्टिंग में किसके संपर्क में आता है, फिर दूसरे संपर्क में आता है। मतलब इसने अलग अलग दायरे बता रखे हैं बच्चे के कि सामाजिक संपर्क में कब आ जाता है, स्कूल के संपर्क में आता है तब क्या होता है, शुरू में किसके संपर्क में रहता है। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ये भी एक छोटा ही टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे डिटेल में बता रखा है बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, आपकी इन्फेंसी एज कौन सी होती है, बाल्यावस्था कौन सी होती है, किशोर अवस्था में हम क्या करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट विकास में पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट, समायोजन, मतलब किशोर जो है वो किस तरीके से समाज में समायोजन करते हैं, किस तरीके से बच्चे जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम समायोजन टॉपिक में। वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अंशिक 2015 जितना कहा जाए उतना कम है, दैट इज जितना इम्पोर्टेंट कहूँ ना उतना कम है। मैं इसको बोलूंगी नहीं कुछ भी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करेंगे इसको डिटेल में। एरिक्सन की मनोसामाजिक अवस्थाएं, दैनिक का समस्या समाधान सिद्धांत, शिक्षण विधियां और एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी का इतिहास, हमारी शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ अभी लागू हुई है, किस तरीके से हम लागू कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को हेल्प मिल रही है, किस तरीके से टीचर्स को हेल्प मिल रही है। तो ये है एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। बहुत सारे टॉपिक अभी रहते हैं, क्लास को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस साइकोलॉजी का क्या क्या है। देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्लास को रोक पे। देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए आप ना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल अपने नोट्स से अच्छे से पढ़ा जाता है। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो सारे के सारे एक कॉपी में नोट्स नोट कर लें। और ये सारा का सारा सिलेबस है साइकोलॉजी का, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे होंगे। अगर मैं भी भूल जाऊँ कि कौन सा टॉपिक रह गया तो आप लोग मुझे याद दिला दें कि ये टॉपिक रह गया है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, यहीं से आपकी 30 मार्क्स की साइकोलॉजी आएगी। हाँ, मैं अपने कंटेंट पे गारंटी देती हूँ कि जितना कंटेंट मैं आपको कराऊंगी उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए मैं आपसे कहती हूँ कि 1-2 क्वेश्चन तो कभी कभी इधर उधर हो ही जाते हैं, लेकिन 28 नंबर की साइकोलॉजी मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। जितने ये टॉपिक मैंने बताए हैं, इन टॉपिक्स में से 28 नंबर आपके जरूर आ जाएंगे। और अगर अच्छे से आपने तैयारी की ना तो फिर 25+ साइकोलॉजी में से आपके कवर हो जाएगी। और 25+ अगर साइकोलॉजी बना के चली गई, अदर सब्जेक्ट पे अपना फोकस बना के रखना। बाद में चर्चा करेंगे, पहले सिलेबस पे आ जाओ। देखिए जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, फिर आता है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ये टॉपिक रहेगा।
इंडिविजुअली डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मतलब हर इंसान क्या होता है, डिफरेंट होता है, पर्सनैलिटी के आधार पे डिफरेंट हो सकता है, शरीर के आधार पे डिफरेंट हो सकता है, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई नाटा होगा, कोई मंदबुद्धि होगा, कोई तेज बुद्धि होगा, तो उनकी भिन्नताएं जो है वो अलग अलग हो सकती है, सोच के आधार पे भी हो सकती है, किसी की सोच कैसी होती है, किसी की सोच कैसी होती है। फिर आती है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है कि बच्चा जो है सभी एक तरीके से नहीं पढ़ पाते, तभी तो मैं कहती हूँ कि तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में आप ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो, और एक दिन में आपके दिन ऐसे भी होते हैं कि फल्ला मारने का दिन होता है कि नहीं आज मन नहीं करता है, बहुत मतलब बिल्कुल नजदीक होता है ना सिर पे पेपर, तब भी हमारा एक आधा दिन बेकार चला ही जाता है, ठीक है ना। तो ये करा होता है, कभी तेज पढ़ते कभी ज्यादा पढ़ते। अभी जो हमारा एग्जाम है वो दूर है, तो आपका मन कर रहा होगा कि कल करेंगे तैयारी, परसों करेंगे तैयारी, और जिनके मन में ये आ रहा है ना कल परसों, वो कभी नहीं करेंगे। देख लेना आप लास्ट में ये परेशान रहोगे, क्योंकि देखो मेहनत अगर अभी से शुरू कर दी ना तो आज के दिन की मेहनत कल काम आएगी। अगर आज आपने मेहनत नहीं की ना तो कल भी वो काम नहीं आएगी और आज का दिन चला जाएगा। अब व्यस्त में बेकार में टाइम वेस्ट कर दीजिए, टाइम जा रहा है, मेहनत में टाइम वेस्ट कर दीजिए, वो आपके काम आएगा, ठीक है ना। तो जो काम आए वो काम करना ही चाहिए। फिर आता है एनईपी 2020। एनईपी 2020 ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको खुद पता है कि न्यू पॉलिसी जो है 2020 अब लागू भी हो गई है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास किसने किया था, किसकी अनुसार कौन सी भाषा जो हमने यूज की है। आरटीई एक्ट जो है राइट टू एजुकेशन 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इवेल्युएशन मूल्यांकन जो कि आपके बीएड क्लासेज में भी, बीएड फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्लासेज में आपका ये टॉपिक आता है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बल। देखिए अब मैं अगर आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बुरा लग रहा है तो लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मोटिव जो है आप लोगों को बुरा लगाना नहीं है, मेरा मोटिव जो है आप लोग पढ़ें, अपने मकसद में कामयाब हो जाए, ठीक है। दिल पे अगर लोगे तो अच्छी बात है, आप पढ़ाई शुरू कर देंगे। देखिए फिर आता है लर्निंग थ्योरी। कुछ लर्निंग थ्योरीज हैं, मैं उन्हें उनका नाम नहीं बताया, सिर्फ उनके जो लिखने वाले हैं ना उन थ्योरीज को उनका बात बता रही हूँ। बंड्यूरा की थ्योरी है, कूट-लेविन की है, असुवेल की, जिम ब्रूनर की, टॉलमैन, कार्ल रोजर्स, गुथरी, मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, हेरिडिटी वंशानुक्रम, निमृतिवाद और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो है कंप्लीट आपका साइकोलॉजी का पैटर्न है, साइकोलॉजी का, इससे बाहर आपका साइकोलॉजी का कोई भी टॉपिक नहीं आने वाला है। अपने नोट्स बना ले और साइकोलॉजी की क्लासेस के लिए तैयार हो जाए। आपको अगर आपने ये यहाँ से क्लासेस ली ना तो मैं आपको कहीं से भी कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे थोड़ा मोटिवेट करते रहें, मुझे कमेंट में बताते रहें, मेरा साथ आप लोग देते रहें, तो मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैंने शुरुआत इसलिए की है कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। जीके की क्लासेज हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, 2 क्लासेज आ चुकी हैं और डेली क्लास आपको हर टॉपिक पे मिलेगी। स्टेट के कॉमन बैच की आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्लियर। अगर आपको और जो मैथमेटिक्स से बच्चे हैं, मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, स्टेट, टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी, जो मेरा दूसरा चैनल है ओजस्वी एकेडमी के नाम से, ओजस्वी एकेडमी, उस चैनल पे जाके स्टेट, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की मैथमेटिक्स की क्लासेस वहां पे देख सकते हैं। वहां पे मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। देखिए मेरा चैनल जो है ये बहुत अच्छा चैनल था, बहुत दिल से बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन ये चैनल जो है मेरा फ्रीज हो गया है। फिर भी मैं वहाँ पे क्लासेस तो डाल रही हूँ, वहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स की क्लासेस चलेंगी। आपका कॉमन पार्ट्स जो है हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके और साइकोलॉजी, कंप्लीट 90 मार्क्स का जो टॉपिक रहेगा वो इस चैनल पे हम स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखिए अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ाई शुरू करें। देखिए जो फ्रेशर है ना, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। अगर बातें कड़वी लगे तो लगे, मेरा मेन मोटो है आप लोग उठ जाइए, जाग जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ना ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। टाइम निकालिए, निकाल सकते हो, 24 आवर्स है आपके पास। कितना टाइम है? 24 आवर्स। आपको डेली निकालने हैं 6 आवर्स, ठीक है, निकालने ही पड़ेंगे अगर स्टेट को पास करना है। देखिए मैं आपके लिए
कितने पसीने दिख रहे हैं ना मेरे को। पंखा बंद करके, एसी बंद करके फिर यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते। देखो हाँ, कोई इंसान ऐसे होते हैं, मैं नहीं कहती मैं दूसरों के लिए काम कर रही हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं मेरा भी प्रॉफिट लग रहा है, मुझे इतना नहीं लग रहा, मुझे इतना मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना लोग सोच लेते हैं। एक यूट्यूबर को पता नहीं क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत 100 गुना करो तो आपको 10% मिलता है, और हमें तो वो भी नहीं मिला है। चैनल फ्रीज होके बैठ गया है, ये सेकंड चैनल है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। आप लोगों ने सपोर्ट किया तो चल भी जाए, नहीं चलेगा कोई नहीं, ये सोच लेंगे दूसरे लोगों की हमने हेल्प कर दी है। देखिए 24 आवर्स में 6 आवर आपको निकालने ही निकालने पड़ेंगे, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो। देखिए निकालोगे कैसे, मॉर्निंग टाइम होता है, डे टाइम होता है, और रात को इवनिंग टाइम भी होता है। ठीक है, सुबह 2 घंटे निकाल लीजिए, दिन में 2 घंटे निकाल लीजिए, और इवनिंग में 2 घंटे निकाल लीजिए। अपने सब्जेक्ट में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का, उस पे भी आप कंप्लीट ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जो हाउसवाइफ है, जो फ्रेशर है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और स्टेट को क्वालिफाई करने का सपना लेके चल रहे हो, तो भाई यहाँ से 6 घंटे आपको निकालने हैं। 6 घंटे की नींद ले लो, फिर भी 6-6-12, फिर भी आपके पास 12 घंटे हैं दूसरों के हेल्प करने के लिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, अगर सुबह उठ के जल्दी पढ़ रहे हो, दिन में भी टाइम लगता है तब पढ़ रहे हो, रात को भी पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि घर वाले आपकी हेल्प नहीं करेंगे। देखो ज़्यादा तो नहीं करेंगे, मैं समझती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत तो हेल्प आपकी जरूर करेंगे। वो सोचेंगे, कुछ तो थोड़ा बहुत तो सोचेंगे। और फिर भी किसके लिए निकाल रहे हो, देखो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कहाँ होता है, चलो चाय पी लेते हैं, चलो थोड़ी बार बैठ जाते, चलो थोड़ी देर फोन देख लेते। वो थोड़ी देर का फोन 1 घंटा, जो शॉर्ट्स चलते हैं ना, ऐसे देखते रहे करेंगे, मन में चल रहा है, स्टेट की तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे किताब नहीं उठाओगे। इसलिए उस फोन को बंद करो, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। फोन उठाओ तो सिर्फ क्लासेस के लिए उठाओ, सिर्फ पढ़ने के लिए उठाओ। ठीक है, वो सोर्स आपके टाइम को पता ही नहीं कितना टाइम आप वहां पे वेस्ट कर देते हो। मत देखो ब्लॉग्स, मत देखो शॉर्ट्स, मत देखो कोई कितना सुंदर लग रहा है, कितनी अच्छी ड्रेस है, मत देखो। आप अपनी जिंदगी को देखो ना, आपकी जिंदगी क्या है, कहाँ पे हो, क्या स्टैंड कर रहे हो, कहाँ के सपने देख रहे हो। एक गवर्नमेंट जॉब आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी, और उस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए क्या आप 2 महीने मेहनत नहीं कर सकते? अगर ये 2 महीने मेहनत कर लिए ना, और अगर आपने स्टेट को कवर कर लिया, मैं सच बता रही हूँ 15,000 वैकेंसी आ रही है, 15,000, और जाते जाते सरकार आप लोगों को लगा के जाएगी। क्या पता उस 15,000 में एक बंदा आप भी हो। मैं चाहती हूँ मेरे चैनल से पढ़ने वाला हर एक बंदा गवर्नमेंट जॉब पे हो। यहाँ से नोटिफिकेशन आ गया है, पंजाबी की क्लास वैकेंसी भी निकल गई है, तो ये स्टेट जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से इसको फोकस कीजिए, 6 घंटे नहीं तो 8 घंटे दीजिए, चाहे कितने भी घंटे देने पड़े, लेकिन फोकस कीजिए अपने टॉपिक पे। ठीक है, जो वर्किंग है और जिनके नंबर आते हैं 50 से 60 नंबर एग्जाम में आ जाते हैं, पहले जिन्होंने पेपर दिया है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि 5 घंटे तो वो भी निकाल लो। 2.5 घंटे सुबह निकाल लो, 2.5 घंटे आप शाम को निकाल लो। ठीक है, दिन के टाइम में आपको टाइम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, किसके लिए निकाल रहे हो, अपने लिए निकाल रहे हो। मैं तो सिर्फ तरीका बता रही हूँ, आप पढ़ लो। दिन में टाइम मिल रहा है तो दिन में निकाल लीजिए, लेकिन 5 घंटे निकालिए अपने लिए। क्लियर, जिनके बन रहे हैं 80+ और स्टेट पास नहीं हो रहा है, वो भी 4 घंटे तो अपने लिए निकाल ही लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो स्टेट हुआ था दिसंबर में, और दिसंबर स्टेट देने के बाद कौन महानुभाव है जो पढ़ेगा? जो अब नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ेगा क्या? तो आपको 7-8 महीने हो गए एग्जाम छोड़े हुए, 80+ पे थे, तो अब आप समझ लो आप इस कैटेगरी में आ चुके हो, 50-60 की कैटेगरी में आ चुके हो, 50-60 वाले 30-20 की कैटेगरी में आ चुके हैं, फ्रेशर के लगभग ही आ चुके हैं।
ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि 4 आवर्स निकाल लीजिए, 2 महीने पढ़ लीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। क्या पता जॉब आपका इंतजार कर रही हो। मेहनत कीजिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। मेहनत करो, तुम मेहनत करो और तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। ठीक है, तो अपने तरीके अपनाइए, अपने डिटेल में खुद को खंगालिए कि मैं किस तरीके से टाइम निकाल सकता हूँ। अगर आप काम भी कर रहे हो तो दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना। खुद को पीस करते रहिएगा। अगर अंदर से टीस होगी ना तभी आप पढ़ पाओगे, अगर अंदर से टीस नहीं है ना फिर नहीं पढ़ पाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास को फिनिश कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी का क्लास जो है कल से स्टार्ट कर देंगे। कंप्लीट सिलेबस को एक बार लिख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अपने तरीके को बनाइए, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। 2 मंथ्स मान के चलिएगा और श्योर अपने मन में बना लेना कि हमें अब की बार स्टेट को पास करना ही करना है। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।